नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सऊदी अरब में आज यौम अरफा था, अरफे का दिन था और हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा वहाँ अदा कर दिया गया। अल्लाह ताला हुज्जाज किराम के हज को कबूल फरमाए। हमारे मुल्क पाकिस्तान में यौम अरफा कल है, यानी 9 ज़िलहज्जा का दिन। 9 ज़िलहज्जा के दिन को यौम अरफा कहा जाता है। 9 ज़िलहज्जा यानी यौम अरफा के हवाले से जो अहम बात करना आपसे मकसूद है वो ये है कि यौम अरफा वाले दिन रोज़ा रखना गैर हाजी के लिए, उसके लिए जो हज ना कर रहा हो, बड़ी फजीलत का और सवाब का हामिल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम अरफा के रोज़े का सवाब बयान किया, यौम अरफा के रोज़े की तरगीब दिलाई और शौक़ दिलाया है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम अरफा के रोज़े का बड़ा अजर बयान किया है। सही मुस्लिम में, अबू दाऊद में, तिरमिज़ी में और दीगर कुतुब अहादीस में ये हदीस मौजूद है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सियामु यौम अरफा इन्नी अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ्फिरस सनतल्लती क़ब्लहु वस्सनतल्लती बअदहु औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यौम अरफा के बारे में मैं अल्लाह की ज़ात पर, यौम अरफा के रोज़े के हवाले से मैं अल्लाह की ज़ात पर ये यकीन रखता हूँ कि इस एक रोज़े की वजह से अल्लाह तबारक व तआला साले गुज़िश्ता के गुनाहों को भी मुआफ़ फरमा देगा और साले आइंदा के गुनाहों को भी मुआफ़ फरमा देगा। गौर फरमाएँ, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम अरफा के रोज़े की कितनी बड़ी फ़जीलत बयान फरमाई है। फरमाया कि मुझे अल्लाह की ज़ात पर ये उम्मीद है कि इस एक रोज़े की वजह से अल्लाह तबारक व तआला साले गुज़िश्ता के भी सारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा देगा और साले आइंदा के भी सारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा देगा। यानी ये एक रोज़ा साले गुज़िश्ता और साले आइंदा के गुनाहों का कफ़ारा बन जाएगा। बहुत बड़ी फ़जीलत है अगर इस पर गौर किया जाए तो। इसलिए इस हदीस पाक की रोशनी में हम सब मुसलमानों को ये गौर करना चाहिए, देखना चाहिए कि अगर मुसलमानों के पास इस्तिताअत है, सेहत है, क़ुव्वत है, वो इस गर्मी के मौसम में रोज़ा रख सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं और रोज़े जैसी इबादत से मोहब्बत करते हैं, तो ऐसे मुसलमानों को अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान पर मर मिटना चाहिए। इसलिए कि ये कोई कम सवाब नहीं है, थोड़ा सवाब नहीं है, ये बहुत बड़ा अजर और बहुत बड़ा सवाब है। एक और हदीस पाक है, ये हदीस पाक मौजमुल औसत में है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है। वो फरमाती हैं कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफा के रोज़े को 1000 दिनों के बराबर शुमार फरमाया करते थे। इस हदीस पाक का मतलब ये है कि यौम अरफा का एक रोज़ा 1000 दिनों के नफली रोज़े के बराबर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस एक रोज़े का इतना बड़ा वज़न बयान फरमाया है कि एक तरफ साल भर के रोज़े नफली और एक तरफ ये सुन्नत या नफली रोज़ा रख लिया जाए तो ये साल भर के रोज़ों के बराबर है। और
1000 دن یہ 3 سال بنتے ہیں۔ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ اس ایک روزے کو قرار دیا، پھر دوسری حدیث میں آپ نے 3 سال کے روزوں کے برابر اس ایک روزے کو قرار دیا ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اہل اسلام کو، مسلمانوں کو، روزے سے محبت رکھنے والوں کو اور صحت مند لوگوں کو جو روزے کی مشقت اور تکلیف آسانی کے ساتھ برداشت کر سکتے ہیں، یہ روزہ رکھ سکتے ہیں، ادائیگی کر سکتے ہیں، ان کو یہ روزہ رکھنا چاہیے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیے کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا جائے گا، 10 ذی الحجہ کا روزہ نہیں رکھا جائے گا۔ 10 ذی الحجہ قربانی کا دن ہے، یوم النحر ہے، اس دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی بیان کرنا ضروری ہے کہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں یوم عرفہ کون سا کہلائے گا، سعودی عرب جس دن ہے یا ہمارے چاند کے اعتبار سے؟ تو یاد رکھیے گا ہمارے ملک میں ہمارے چاند کے اعتبار سے یوم عرفہ ہوگا، اگرچہ سعودی عرب میں 1 دن پہلے ہو یا 1 دن بعد میں ہو یا 2 دن پہلے ہو، ہمارے ہاں وہی یوم عرفہ ہوگا جب 9 ذی الحجہ ہوگی چاند کے حساب سے۔ جس طرح ہماری عیدیں ہمارے چاند کے اعتبار سے ہوتی ہیں، ہمارے روزے ہمارے چاند کے اعتبار سے ہوتے ہیں، ہمارے دیگر معاملات شرعی ہمارے چاند کی رویت کے اعتبار سے ہوتے ہیں، اسی طرح روزہ بھی ہمارے چاند کے اعتبار سے ہوگا۔ یہ ایک اہم چیز ہے، اہم مسئلہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک پیغام ہے جو ہم اس ویڈیو کے ذریعے آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اہل اسلام کو، مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔